मैं घर का खाना खाती हूँ, बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ और योगा करती हूँ सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा वॉक करती हूँ। और उसके बाद मैं ऐसा नहीं है, मैं पकोड़े भी खाती हूँ, पूरी आलू भी खाती हूँ। बॉलीवुड एक बहुत ही टफ समय देख रहा है बहुत सारे कारणों से। एक बहस नेपोटिज्म की है, कहा जाता है आउटसाइडर्स को जगह नहीं मिलती और तमाम सब बहस हो रही है। दूसरी तरफ सुशांत का केस, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो एक राज है वो चारों तरफ हम देख रहे हैं। आपका इन दोनों ही मुद्दों को लेकर क्या टेक है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहता बहुत बार गिरी और मैं बहुत बार उठी। अब क्या होता है कि ये इंसान पे होता है। मेरे हर हर इंसान का जीवन बहुत ही जटिल होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, सोनम की भी है। मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि मैं एक काम करूँगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और लाइन लग जाएगी काम की मेरे पास। तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये एक बिजनेस है जिसकी समझ मुझे नहीं थी। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है इस सीरीज को लेके क्योंकि ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद किया गया। और अब ये जो सीरीज है नेटफ्लिक्स पे 28 तारीख को रिलीज होने वाली है। कितनी इंटरेस्टिंग है, क्या क्या इसमें चीजें हैं, इसको लेके बहुत सारे बातें करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा सा डिस्कशन ये होने वाला है। दो बहुत ही खास गेस्ट हैं और किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नीना जी मेरे साथ हैं, नीना गुप्ता, और साथ में है इस सीरीज की डायरेक्टर सोनम नायर। आप दोनों का न्यूज पे बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। यस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को ही, क्योंकि मैंने शुरू के 2 एपिसोड्स देखे हैं और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है वो देखने के बाद। अब वाकई एक्साइटमेंट और वो जो सस्पेंस है कि अब आगे क्या होने वाला है, ये 28 तक वेट करना बहुत ही मुश्किल होगा। बट यस, द वर्क इज अमेजिंग। बहुत ही मजा आ रहा है वो सीरीज देखने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन नीना जी मेरा आप ही से है, क्योंकि ये जो पूरी एक सीरीज है, जब ट्रेलर भी देखा तो एक एक उसमें स्क्रिप्ट है, फिक्शन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा रियल भी है। आप उसमें खुद का ये किरदार कर रही हैं। तो दरअसल है क्या आपका किरदार, ये रियल है या फिक्शन है? काफ़ी रियल है, बीच बीच में थोड़ा फिक्शन भी है। लेकिन जो फिक्शन भी है उसको बहुत रियल तरीके से दिखाया है, तो आपको कई बार पता नहीं चलेगा कि कौन सा हिस्सा रियल है, कौन सा फिक्शन है। पर बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अगर मैं ऑडिशन देने गई हूँ, ठीक है ना, तो बधाई हो का ऑडिशन देने गई हूँ तो मैं पेट पहन के घर में प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने पेट पहन के वहाँ नहीं गई थी, लेकिन इसमें हमने ऐसा कर दिया। सो ऐसे छोटे छोटे थोड़ा ड्रामा करने के लिए जैसे छोटे छोटे फ़र्क किए, पर बेसिकली कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं किया। और मसाबा के जीवन में कौन आया, उसमें भी कोई कैरेक्टर है वो उसका फ्रेंड है, लेकिन उसको सेम टू सेम नहीं रखा, उसमें शायद 5 और कैरेक्टर मिक्स कर दिए। सो अदरवाइज फिक्शन भी जो डाला है वो भी बहुत रियल है। बिल्कुल। और वो जो रियल तरह से चीजें आई हैं वो बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज्यादा अब इंतजार करवाती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन सोनम आपसे सवाल है, क्योंकि ये जो जॉनरा है अभी तक जितना भी हम देखते थे वो या तो फिक्शन होता था या फिर वो एक रियल इंसिडेंट पे कहानी होती थी। हालांकि जो भी फिल्म को लेकर जो भी चेंजेस करने होते हैं सिनेमेटिकली या बाकी तरह से वो किए जाता था, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता था कि नहीं ये एक रियल फिल्म है। इस जॉनरा को आप किस तरह से समझाएंगी और दरअसल कितने चेंजेस इसमें किए गए हैं इसको फिक्शन बनाने के लिए? पहली बात तो है कि मैं चाहती हूँ कि लोग एंड तक गेस करते रहें कि क्या रियल है और क्या फिक्शन। तो ऐसा अटेम्प्ट था कि जो हम रियल भी डालें, हम किसी को बताएंगे नहीं कि क्या रियल है और क्या फिक्शन है, कौन सा कैरेक्टर असली में था, कौन सा नकली है, ताकि आपको ये आप सोच लो कि सभी रियल है या सोच लो कि सभी फिक्शन है। तो हमने ऐसे इसको अप्रोच किया कि जो मसाबा और नीना जी की जो सोल है वो सेम रहे, बाकी डालते रहे कुछ भी जो हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाता है, जो अच्छी फीलिंग्स लेके आता है, जो इंस्पायर करे, उस टाइप के कैरेक्टर्स और इंसिडेंट्स
नीना जी ने हमें बताया अपनी लाइफ से, मसाबा ने बताए, मैं और जो बाकी के राइटर्स हैं हमने अब बैठ के अपनी लाइफ के भी काफ़ी कुछ डाल दिए। तो ऐसा हमने ट्राई किया कि जो भी है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से है, शायद इनकी लाइफ से, हमारी लाइफ से, कभी कभी मेरी एडीज क्रू की लाइफ से, कहीं ना कहीं से, बट सब रियल लाइफ में पॉसिबल है, होता है, किसी के साथ हुआ है। तो इसीलिए उसमें एक रियल क्वालिटी आ जाती है। अगर हमने ऐसा नहीं सोचा कि हम किसी दूसरे शो से कुछ कॉपी करेंगे या किसी फिल्म से कुछ उठाएंगे या किसी किसी ट्राइंग टू बी लाइक किसी और शो की तरह, तो जब हम वी वर सोर्स मटेरियल वाज रियल लाइफ, तो इसलिए अब सब कुछ रियल ही है, कुछ इनकी लाइफ से एक रियल है, कुछ हमारी लाइफ से रियल है। क्या बात है, और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वाकई बहुत सब इंटरेस्ट पैदा करता है। और जो आपने बात बताई है कि लास्ट तक समझ में नहीं आता कि ओके ये रियल है या ये क्रिएट किया गया है, ये भी एक बहुत अलग फ्लेवर लेकर आता है। लेकिन नीना जी आपसे सवाल, क्योंकि अभी सोनम ने भी बताया और आपने भी जिस तरह से जिक्र किया कि बहुत कुछ इसमें आपका अपना भी है, आपका अपना इनपुट है, आपके अपने जो आपका एज अ पर्सन आप जैसे हैं रियल लाइफ में वैसा है, और मसाबा के साथ आप पर्दे पर दिख रही हैं। तो ये टफ था या ज्यादा इजी था बाकी के प्रोजेक्ट के मुकाबले? जब शुरू नहीं हुआ था तो लगता था कि शायद टफ होगा, क्योंकि पहली बार मैं अपना रियल लाइफ का रोल कर रही हूँ, पहली बार मैं रियल रोल कर रही हूँ। दूसरी बात, मुझे मसाबा के बारे में नर्वसनेस, टेंशन थी, तो मैं उसके साथ सीन करूँगी तो उसको देखती रहूँगी या अपना काम करूँगी, ये भी टेंशन थी। लेकिन क्योंकि इतने सालों का अनुभव है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही सेट पे गए अपना कॉस्ट्यूम पहन के, लाइनें हाथ में लेके, वैसे ही ये एक काम हो गया, ये एक जॉब हो गई, एक्टर की जॉब हो गई। और अब फिर दूसरी मुश्किल ये होती है, जो मुझे ऐसा उसकी आशंका थी कि मैं मसाबा की तरफ देखूंगी तो वो तो नर्वस दिख रही होगी, वो पता नहीं मेरी बात सुन रही होगी कि नहीं, मेरा डायलॉग। बट व्हेन आई लुक्ड एट हर, वो पूरा फोकस था, पूरी कंसंट्रेशन से वो मेरी बात सुन रही थी और अपना डायलॉग कह रही थी। तो जब ये हो गया तो फिर काम बड़ा आसान हो गया, क्योंकि फिर वो भी अपना काम कर रही थी एज एन एक्टर, मैं भी अपना काम कर रही थी। तो फिर काम इतना मुश्किल नहीं लगा और आसानी से हो गया। आपका ही कैरेक्टर है, आपके ही इसमें बहुत सारे इनपुट्स हैं, तो कई जगहों पर क्या आपके स्ट्रगल्स भी हैं एज अ मदर, एज अ एक्ट्रेस? आप इतने लंबे वक्त से हैं, तो आज भी आपको लगता है कि जो एक स्ट्रगल है वो कैरेक्टर में दिख रहा है, रियल लाइफ में भी वो कैरेक्टर वो स्ट्रगल आप फेस करती हैं? हाँ, और वही हाँ, वो तो हर एक्टर को करना पड़ता है, चाहे वो कितना बड़ा छोटा हो, एक ना एक दिन सबका आता ही है टाइम ऐसा। लेकिन दिखाया है इसमें भी दिखाया है, मेरा प्रोफेशनल भी दिखाया। पहले आपने देखा होगा फराह खान के साथ जो है वो भी दिखाया। जी, मैं उसी की बात कर रही थी। दिखाया, हाँ, और भी दिखाया है। मैं कहीं और भी जाती हूँ, काम नहीं मिलता है, जो भी है। लेकिन धीरे धीरे मेरा पार्ट कम हो जाता है। ओके, धीरे धीरे मेरा पार्ट सीरियल में थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि मसाबा की लाइफ में समस्याएं सीरीज में बढ़ती जाती हैं, उसके प्रोफेशन में, उसके बिजनेस में। तो उसमें नए नए कैरेक्टर्स आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, ये आता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मेरा पार्ट कम होता जाता है। ऑल्सो कम इसलिए होता है क्योंकि मेरे को बधाइयों मिल जाती है, सो मेरा भी सक्सेस हो जाता है। तो फिर उसके बाद से लेकर एंड तक, छठे एपिसोड तक, उसके जीवन में जो समस्याएं आई हैं, कैसे, जैसे हम कह रहे हैं ना कि ये मैस उसने खुद बनाया है, इस मैस को वो खुद ही ठीक करेगी। एक दिन एक डायलॉग आपने देखा होगा, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मैसेज भी है कि यंग लड़कियों के लिए कि अगर आपके जीवन में समस्या आती है तो समस्या आपने ही पैदा की है और आपको ही सॉल्व करनी, कोई दूसरा आके आपके लिए सॉल्व नहीं करेगा। सो आई थिंक सोनम, आई वाज टेलिंग मसाबा इससे पहले भी इंटरव्यूज में अपने बताती रही है कि आप उनकी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, या और सीरीज में भी हमने देखा है, और इससे पहले भी कई बार मैं भी जब मसाबा से मिली हूँ तो इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने आपका जिक्र हमेशा किया है कि नहीं, शी इज द वन जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है।
असल में आप ये कैसे कर लेती हैं नीना जी, मुझे ये बताइए, इतनी सारी चीजें मैनेज करना और उसके बाद में आप खुद भी इतनी खूबसूरत रहती हैं, फिट रहती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं, क्या करती हैं आज ये भी बता दीजिए। नहीं ये करती, वाकई घर घर का खाना खाती हूँ, घर का खाना। वो फिक्शन नहीं है, वो रियल है। वो रियल है, घर का खाना खाती हूँ। तो राज क्या है आपकी फिटनेस का, आपकी खूबसूरती का, और जिस तरह से आप सब सॉल्व कर देती हैं उसका? देखो, सॉल्व तो हर माँ बाप करता है, उसका ये धर्म है उसका कर्तव्य है कि उसको सॉल्व करना पड़ता है। जब मेरे फादर मेरे साथ रहे यहाँ बॉम्बे में आके काफ़ी साल, ठीक है, तो आई यूज्ड टू से कि मैन ऑफ माय हाउस इज माय फादर, ओके। ही यूज्ड टू लुक आफ्टर पूरा घर, सब्जी लाना, हिसाब किताब करना, वो सब करना, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करना। सो इट्स अ सर्कल। कल को मसाबा अपने बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, तो ये तो सब माएँ करती हैं, ये तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है और कौन सॉल्व करेगा, मैं ही करती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड भी अब काफ़ी उसको हेल्प करते हैं। ये तो एक सर्कल है, माँ बाप हमेशा सॉल्व करते हैं बच्चों की प्रॉब्लम, यही जीवन है। और रही मेरे उसकी बात, मैं कोई केमिकल, कम से कम केमिकल यूज़ करती हूँ। आजकल बाल कलर करने पड़ते, थोड़ा करती हूँ। और मैं घर का खाना खाती हूँ, बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। और योगा करती हूँ सुबह 1 घंटा, और शाम को 1 घंटा वॉक करती हूँ। और उसके बाद मैं, ऐसा नहीं है, मैं पकोड़े भी खाती हूँ, पूरी आलू भी खाती हूँ, ब्रेड पकौड़ा भी खाती हूँ वड़ा पाव मेरा फेवरेट है। नीना जी, आपने एक पूरा दौर जिया है, बॉलीवुड में आप इतने सालों से काम किया है, और मतलब कुछ भी आपके बारे में कुछ भी शब्दों में कहना और उसको समझाना उसकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम में बॉलीवुड एक बहुत ही टफ समय देख रहा है, बहुत सारे कारणों से। एक बहस नेपोटिज्म की है, कहा जाता है आउटसाइडर्स को जगह नहीं मिलती, और तमाम सब बहस हो रही है। दूसरी तरफ सुशांत का केस, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो एक राज है, वो चारों तरफ हम देख रहे हैं। आपका इन दोनों ही मुद्दों को लेकर क्या टेक है? आपका एक्सपीरियंस क्या रहता है? मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। जिस बारे में मुझे जानकारी नहीं है उस बारे में बात करना व्यर्थ है। मैं अपने बारे में ये कह सकती हूँ कि सॉरी, कि मैं बहुत बार डिगी और बहुत बार उठ गई। You know what I'm saying? मैं बहुत बार गिरी और मैं बहुत बार उठी। अब क्या होता है कि ये इंसान पे होता है। मेरे हर इंसान का जीवन बहुत ही जटिल होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपकी भी हैं, मेरी भी हैं, सोनम की भी हैं। मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगता था कि मैं एक काम करूँगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और लाइन लग जाएगी काम की मेरे पास। तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये एक बिजनेस है जिसकी समझ मुझे नहीं थी। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आई थिंक शायद ये मेरी माँ के जीन्स थे मुझ में, या जो भी था, आई डोंट नो, या बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने, आई टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर समझो मैंने बड़ी मेहनत की, नहीं मिला मुझे रोल, मैंने अपने बाल कटवा दिए, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, 10 बार चक्कर काटे, नहीं मिला, तो मैं ना घर में आके शीशे के सामने खड़े होके फिर ये बोलती थी कि चलो थैंक यू भगवान, तुमने मुझे बाल कितने अच्छे दिए हैं, तुमने मेरी स्किन कितनी अच्छी दी है। तो मैं क्या करती थी कि जो चीज़ें मेरी को अच्छी है ना, जो अपने पास हैं, उसी को देख कर खुश हो जाती थी और थैंक यू बोलती थी कि भगवान चलो ये तो है मेरे पास, उसके पास तो ये भी नहीं है, उसके पास तो ये भी नहीं है। सो ऐसे करके मैंने तो 5 फुट 5 इंच हूँ। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अ जोक, दीज थिंग्स हेल्प यू सो मच। कि ऐसे टाइम में जब लगता है सब कुछ नष्ट हो गया, मैं वापस जा रही हूँ दिल्ली, तब ऐसा होता था, नहीं देखो ना उसके पास क्या है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बन गया, फिर भी वो बन गई, तो मैं क्यों नहीं बनूंगी। सो आई हैव एवर ऑलवेज बीन ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, और जो नहीं मिला उसके पीछे रोकर भविष्य नहीं खराब करना, ऐसा मेरी सोच है। इतनी आसान नहीं है ये बात जो से मैं कह रही हूँ, थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन
आई थिंक मैं शायद इस वजह से ये सब तैर नहीं, ये मैं ये सब क्या बोलूं, बताओ ना, सस्टेन कर ये पाए। सब, हाँ हिंदी का वर्ड, इस बहाव में मैं डूबी नहीं, है ना, जी जी। बहती रही लेकिन डूबी नहीं, बस बहना जरूरी है, डूबने से बचना है। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। क्या बात है सोना, बहना जरूरी है लेकिन डूबना नहीं है ना। दिस इज द टैगलाइन, शो का टैगलाइन। मैं अपने से इम्प्रेस हो गई। हाँ चलो, वेरी गुड। बाकी और ये वाकई आज इस पूरे इंटरव्यू का जो एक लाइन निचोड़। में अगर बोला जाए, हाँ निचोड़ वो यही है। और इसी तरह का निचोड़ जो है वो मसाबा में भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज 28 तारीख को आप बिल्कुल खाली रखिए खुद को, और उसके बाद भी आप अपनी सहूलियत से देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी अच्छी बात है और सबसे कन्वीनियंट लिए आप इसको देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत लोग इसमें हैं। तो प्लीज देखिए, और आप दोनों का हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू so so much. much, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।